बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ हम सफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों, अपने मुरीदों, अपने शागिर्दों और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को अपने ख़ानवादे में, अपने सलासिल में, अपने यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshazli.com पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आपके मसाइल और उनका हल यकीनन हमारी टाइमिंग पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे से 8 बजे तक है, लेकिन आज हम 2 घंटे लेट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज चाँद की 24 तारीख़ थी और चाँद की 24 तारीख़ की नियाज़ और फ़ातिहा और महफ़िल का अहतमाम मेरे अपने क्लिनिक पर होता है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 13 से 14 साल मुझे ये महफ़िल करते हुए हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने की चाँद की 24 तारीख़ हमारे यहाँ हमारे दादा मियाँ हज़रत नबी रज़ा शाह साहब, जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान के शहर लखनऊ से है, हिंदुस्तान में आपकी वजह से सिलसिला अबुल उलाई बहुत तेज़ी से फैला। आज जितने भी अबुल उलाई आपको नज़र आते हैं वो तमाम के तमाम हमारे दादा मियाँ हज़रत नबी रज़ा शाह साहब की मरून मिन्नत है। तो यकीनन आज के दिन, आज के वीडियो में, आज के नशिश में आपकी भी बरकतें शामिल होंगी, क्योंकि मुझे दिली तौर पर, अपने बातनी तौर पर हमारे दादा मियाँ हज़रत नबी रज़ा शाह साहब से मुझे बहुत फैज़ है। आपकी मोहब्बत, यूँ तो तमाम ही बुज़ुर्गान दीन की मोहब्बत है, लेकिन कहते हैं ना कि किसी न किसी की मोहब्बत गलबा करती है। तो यहाँ तक कि मियाँ हुज़ूर ने, मेरे पीर व मुर्शिद ने मुझे ख़ुद हुक्म दिया था कि तुम दादा मियाँ हज़रत नबी रज़ा शाह साहब की फ़ातिहा का एहतमाम अपने क्लिनिक पर किया करो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस महफ़िल से भी फ़ारिग हो चुका हूँ। तो मैंने सोचा कि आज का दिन हमारा ज़ाया ना जाए, तो अगर हम देर से भी अगर हम अपनी मंज़िल की जानिब लौटते हैं तो उसमें कोई कबाहत नहीं। तो यकीनन आज के लिए, आज का जो टॉपिक है आपका, जो मैंने सेलेक्ट किया है, यकीनन आप आज शाज़लिया ख़ानदान के बारे में जानेंगे। उस ख़ानदान के बारे में जानेंगे कि जिनकी निस्बत से मैं अपने नाम के आगे लगाता हूँ शाज़ली, यानी कि डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली। मैं अपने नाम के आगे जो शाज़ली जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, आज मैं उस शाज़ली की हकीकत आपसे बयान करूँगा कि शाज़ली हम किस निस्बत से लगाते हैं और शाज़लिया ख़ानदान किन बुज़ुर्ग का ख़ानदान है और शाज़लिया ख़ानदान हम तक कैसे पहुँचा और हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़ली ये कौन बुज़ुर्ग हैं, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आपके हालात ज़िंदगी क्या थे, आपने किस तरह मेहनत करी थी, किस तरह रियाज़त की थी, किन किन चीज़ों पर आपने रियाज़त करी थी और आपको क्या इसमें आज़म तालीम हुआ था और
दुआए हिज़्बुल बहर की हकीकत क्या है और दुआए हिज़्बुल बहर शाज़लिया ख़ानदान में हज़रत शेख अबुल हसन शाज़ली को किस मकाम पर दी गई थी और आपको किसने तालीम की थी, और फिर उस दुआ की क्या क्या बरकतें थीं जो इसका फैज़ तमाम खानवादे में बहुत तेज़ी से फैला, और इस ख़ानदान में, ख़ानदान शाज़लिया में किस खानवादे से फैज़ आया कि जिसने इस फैज़ को दुनिया भर में रोशन कर दिया, और हिज़्बुल बहर की क्या कमालात हैं, हिज़्बुल बहर की क्या फ़यूज़ात हैं, और हिज़्बुल बहर की क्या बरकतें हैं, और हिज़्बुल बहर की ज़कात सफ़र ही के महीने में क्यों अदा की जाती है, और सफ़र के महीने की क्या हकीकत है, सफ़र के महीने की क्या अहमियत है, और दुआए हिज़्बुल बहर से सफ़र के महीने का क्या ताल्लुक़ है, और दुआए हिज़्बुल बहर सफ़र की 6, 7 और 8 को क्यों की जाती है, और दुआए हिज़्बुल बहर की ज़कात की जो तादाद है 360, उसकी क्या हिकमत है, इसकी तादाद 360 बार ही क्यों पढ़ी जाती है, और किन किन बुज़ुर्गों ने इसकी ज़कात 360 बार पढ़ी और फिर उसके बारे में क्या फरमाया कि 360 बार ही क्यों पढ़ी जाती है। क्या 360 इसके हुरूफ हैं, क्या 360 इसके आदाद हैं, क्या 360 इसमें आयतें हैं, या 360 में इसकी कोई तासीर है। आज हम शाज़लिया ख़ानदान के बारे में जानेंगे, आज हम दुआए हिज़्बुल बहर के बारे में जानेंगे, और आज हम दुआए हिज़्बुल बहर के बारे में और हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपको वो कुछ बताएंगे जो ना तो आपको किसी किताबों में मिलेगा और ना आपने इससे पहले ये बातें सुनी होंगी या आपने जानी होंगी। आप अक्सर बुजुर्गान दीन की सवाने हयात उठाकर पढ़ें, उसमें हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की जहाँ बात आती है वहाँ पे सिर्फ़ एक सफ़ा मौजूद होता है कि जिसमें सिर्फ़ आपका नाम होता है, कि आपकी जाए पैदाइश होती है, या आपके मुख्तसर से हालात होते हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता। ना आपके बेटों के बारे में मिलता है, ना आपकी बेटियों के बारे में मिलता है, ना आपके बारे में कोई तफसीली बात मिलती है। यकीनन जो कुछ किताबों में नहीं है, जो कुछ आप लोगों ने किताबों से नहीं मिला आप लोगों को, फिर में वो कौन सी बात है ऐसी जो हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़ली से मंसूब है, वो मैं आपको बताऊंगा। यकीनन एक सवाल पैदा होगा आपके दिल और दिमाग में कि ये क्या हकीकत बयान कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जो हमने आज से पहले कभी भी नहीं सुनी दुआए हिज़्बुल बहर के बारे में और शाज़लिया ख़ानदान के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज मैं जो कुछ आपको बताने वाला हूँ वो बाकायदा तौर पे मैंने मियाँ हुजूर की इजाज़त से ख़ुद मैंने लिखा, मैंने कलम बंद किया अपनी बयाज़ में, अपनी डायरी में। और ये बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको बताना चाह रहा हूँ, ये हमारे कुछ मखसूस पीर भाई हैं जो इस बात के बारे में जानते हैं और शायद वो भी ये वीडियो देखें, वो इसकी हकीकत से आशना है, क्योंकि उन्होंने मियाँ हुजूर की वो सोहबत, वो निशिस्त ली है। मैं आपको आज वो बातें तालीम करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हज़रत अबुल हसन शाज़ली के बारे में हमारे पास इतनी डिटेल कहाँ से आई। ये बात सन 2006 की बात है, आई थिंक 2006 की बात है। तो शाम का वक्त था, मियाँ हुजूर अपने दवाखाने पर थे
और मैं उस वक़्त मियाँ हुज़ूर के करीब था। तो एक शख्स कुछ कपड़े में ढक कर लेकर आता है और मुझसे पूछता है कि मुझे हकीम साहब से मिलना है। तो मैंने उस शख्स से कहा, मैंने कहा आप थोड़ा सा यहाँ सब्र करें, यहाँ पे मरीज़ों का रश ज़्यादा है, जैसे मरीज़ कम होते हैं तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे मियाँ हुज़ूर की मुलाकात करवा देता हूँ। वो शख्स सब्र करने के लिए अपनी निशिस्त पे बैठा। मैं मियाँ हुज़ूर के करीब गया। मैंने मियाँ हुज़ूर से कहा कि एक शख्स आया है और वो शख्स कुछ लेकर आया और वो आपसे अकेले में मिलना चाहता है। तो मियाँ हुज़ूर ने फरमाया कि तुम उनको फ़ौरन भेजो। तो मैंने उस शख्स को कहा कि आपको मियाँ हुज़ूर अंदर तलब फरमा रहे हैं। वो शख्स वो अमानत उठाया और उसने मियाँ हुज़ूर के पास गया। मियाँ हुज़ूर से उसकी निशिस्त हुई, उसने मियाँ हुज़ूर को कुछ दिया, उसके बाद वो शख्स चला गया। मियाँ हुज़ूर ने मुझे आवाज़ दी, मैं मियाँ हुज़ूर के करीब गया। मियाँ हुज़ूर ने मुझे कहा कि तुम इसको मेरे कमरे में रख दो जहाँ मैं पढ़ाई पर बैठता हूँ, और उस कमरे को लॉक कर देना कि उस कमरे में कोई ना जाए। उस वक़्त बाकी हमारे तमाम भाई थे, वो सब छोटे छोटे से थे, उनका बचपना था, कोई 6 साल का, कोई 5 साल का, कोई 2 साल का, कोई 1 साल का, और कोई 10-12 साल के। जब मैंने वो चीज़ वहाँ ले जाकर रख दी, ये बात मैं आपको इसका पसे मंज़र बता रहा हूँ कि अबुल हसन शाज़ली के बारे में मैं फिर आपके बारे में खुल के कहूँगा और उनके बारे में हकीकत आपसे बयान करूँगा। फिर जब रात मियाँ हुज़ूर वहाँ से फ़ारिग होकर आए तो मियाँ हुज़ूर ने सबसे पहले वो चीज़ की ज़ियारत मुझे करवाई। वो क्या था? वो था चिराग शाही। हमारे ख़ानदान को वो चिराग शाही अता हुआ जो शाज़लिया ख़ानदान के शाज़लिया ख़ानदान के हिस्से में आया था। कहते हैं कि शाज़लिया ख़ानदान का मरकज़ जिस जगह होता है वहाँ पे वो चिराग शाही मौजूद होता है। आज भी मियाँ हुज़ूर के पास वो चिराग शाही मौजूद है। सबसे पहले मैंने उसकी ज़ियारत की, उस चिराग शाही की, और उसके साथ साथ मियाँ हुज़ूर के पास एक उनको बयाज़ भी मिली। तो मैंने पूछा मियाँ हुज़ूर ये क्या है? तो मियाँ हुज़ूर ने फरमाया कि जिनके पास ये थी अमानत, जो साहिब ड्यूटी थे, उनका विसाल हो गया है, और विसाल होने के बाद इन्होंने अपने बेटों को ये हुक्म दिया कि ये मेरी अमानतें और ये मेरी सामान लेकर हकीम तारिक अहमद कादरी के सुपुर्द कर दो जाकर। तो उनके साहबजादे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मुझे मियाँ हुज़ूर ने उस वक़्त मना किया था, आज से 10-12 साल पहले। मुझे नाम भी अच्छी तरीके से याद है। तो तुम मेरी अमानत सूफ़ी हकीम तारिक अहमद कादरी दामा बरकातुन आलिया को दे दो जाकर। तो मियाँ हुज़ूर को जब ये पहुंचा, ये मिला, फिर मियाँ हुज़ूर ने वो बयाज़ भी मुझे दिखाई कि जिसमें उनके मुशाहिदात लिखे हुए थे। अच्छा, ये वो बयाज़ थी कि जब एक दफ़ा एक नशिस्त चल रही थी जुमे वाले दिन महफ़िल में, तो उसमें बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम मौजूद थे, मियाँ हुज़ूर के खुलफाए मौजूद थे, जो आज भी ज़िंदा हैं, आज भी मौजूद हैं। तो मैंने उस बयाज़ का मियाँ हुज़ूर से ज़िक्र किया, मैंने उस चिराग शाही का ज़िक्र किया, ताकि मियाँ हुज़ूर, कुछ ख़ास लोग थे, मियाँ हुज़ूर खुल के उसके बारे में बताएं। तो फिर मियाँ हुज़ूर ने उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया, इतना खुलकर नहीं बताया जितना खुलकर मियाँ हुज़ूर ने मुझे तन्हाई में बताया था, कि उसमें उन बुज़ुर्गों ने बाकायदा तौर पे अपने मुशाहिदात लिखे हुए थे, और वो मुशाहिदात हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़ली के ज़िंदगी पर थे। तो मियाँ हुज़ूर ने मुझे इसकी इजाज़त दी थी कि तुम इसको तहरीर कर लो अपने पास। तो मैंने वो तहरीर कर लिया था अपने पास। तो उसके अंदर बहुत तमाम बातें कुछ ऐसी थी जो मीडिया पे करने की नहीं है सामने, लेकिन जो आपके हालात ज़िंदगी हैं, जो बुजुर्गान दीन के हालात ज़िंदगी गुजरते हैं, मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह कि आपकी ये अमानत हम तक जो पहुंची वो इन्हीं बुजुर्ग के तुफ़ैल भेज पहुंची। अच्छा, जब ये तमाम बातें मियाँ हुज़ूर ने मुझे खुलकर बताई, जब वो तमाम मुशाहिदात मैंने अपनी आँखों से पढ़े, वो तमाम मुशाहिदात मैंने अपनी आँखों से देखे, फिर पढ़ने के बाद फिर मैंने अपनी आँखों से मियाँ हुज़ूर की सोहबत में बहुत कुछ देखा, तो फिर मुझ पर शाज़लिया रंग गालिब आया, और ऐसा रंग गालिब आया,
ऐसा रंग गालिब आया कि फिर शाज़लिया का नाम फिर मैंने अपने नाम के आगे लगाया। और दुआए हिज़्बुल बहर का अमल हमारे सिलसिले में मियाँ हुजूर के बाद सबसे पहले मियाँ हुजूर ने इसका अमल मुझे कराया था। यानी कि सन 2001 की बात है या सन 2000 की बात है या 2002 की बात है। उस वक़्त जब मेरा इब्तिदाई दौर था और तमाम उलमाए कराम का और तमाम जितने भी मियाँ हुजूर के साथ जो नशिस्तों में जो लोग मंसूब होते हैं, ये सिलसिला हमारा शुरू हुआ था सन 2007 के बाद, जब हज़रत मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक साहब को जो शेखुल हदीस हैं उनको खिलाफत इजाज़त हुई थी 2007 में, और उनसे एक साल पहले 2006 में मुझे खिलाफत इजाज़त हो चुकी थी। उस वक़्त फिर उलमाए कराम का सिलसिला शुरू हो गया था। फिर दुआए हिज़्बुल बहर बहुत तेज़ी से, इस पर मुफ्ती अबू बकर साहब ने बड़ी रियाजत की, इस पर बड़ी मेहनत की, अपने तमाम शागिर्दों को मुफ्ती अबू बकर साहब ने और बाकायदा तौर पर अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को इस पर रियाजतें करवाईं। वहाँ से फिर उलमाए कराम का सिलसिला हमारे खानवादे से शुरू हुआ। उधर भी फैज़ जो है ना वो भी मियाँ हुजूर ही का फैज़ है। आज जो कुछ भी सोशल मीडिया पे जितने भी लोग दुआ हिज़्बुल बहर के ख़त्म करवाते हैं ना, वो तमाम का फैज़ ही मियाँ हुजूर की जानिब से आता है, उन्हीं की इजाज़तों से वो चलता है। अच्छा, दुआए हिज़्बुल बहर के बारे में मियाँ हुजूर ने कब तफसीलन खुल के बताना शुरू किया? जब हमारे पीर भाई अल्लामा यूसुफ साहब, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो, बहुत नफीस इंसान है और उनके हज़ारों की तादाद में तकरीबन उलमाए कराम मौजूद हैं, बहुत शागिर्द मौजूद हैं उनके जो आज के दौर में उलमा हैं। मुफ्ती अबू बकर साहब और अल्लामा यूसुफ साहब ये हज पर गए थे, वहाँ पे उनको बुज़ुर्गों से, बाकायदा शाज़लिया ख़ानदान के बुज़ुर्गों से मुलाकात हुई थी। उन्होंने इनको हिज़्बुल बहर की इजाज़त दी थी और खिलाफत इजाज़त दी थी। तो वहाँ से जब मुफ्ती यूसुफ साहब को भी खिलाफत इजाज़त हुई थी, दुआ हिज़्बुल बहर की इजाज़त हुई थी, तो अल्लामा यूसुफ साहब हमारे रिश्तेदार भी हैं। फिर वो मियाँ हुजूर के पास आए थे, इन्होंने भी दुआ हिज़्बुल बहर के बारे में मियाँ हुजूर को बताया कि मुझे फ़लाँ बुज़ुर्ग से इसकी इजाज़त हुई है। फिर मियाँ हुजूर ने बताया कि मैंने इसका चिल्ला वाजिद को कराया था। फिर अल्लामा यूसुफ साहब, मुफ्ती यूसुफ साहब और मेरी फिर आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कायम है। हम दोनों के दरमियान बड़ी राज और नियाज की बातें। तो फिर मियाँ हुजूर ने दुआए हिज़्बुल बहर के तरीक़ेकार और उसकी बातनी तफसीरें समझाई। उस वक़्त जो मियाँ हुजूर ने तफसीर बयान की, आज मैं वो बताऊंगा आपको उसके बारे में। तो यहां से हमारे खानवादे में उलमाए कराम के ज़रिए हिज़्बुल बहर का फैज़ जारी हुआ। सन 2006 की बात है ये। अब हम अपने सिलसिले का, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि शाज़लिया ख़ानदान जो है ये हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल जब्बार शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह से है। आपका असल नाम जो था वो अली बिन अब्दुल्ला था और आपकी जो कुनियत थी वो अबुल हसन थी। आप हसनी सैयद हैं, आप हसनी सैयद हैं और आपकी जो पैदाइश थी वो गमारा का एक गांव था शाज़ला के नाम से, कि जिससे आप मंसूब हुआ शाज़ली सिलसिला, यानी कि अफ्रीका का एक गांव था शाज़ला। अच्छा, इसमें कुछ इख्तिलाफ ये है कि कुछ उलमाए कराम ये कहते हैं कि आपकी जो पैदाइश थी वो 571 हिजरी थी और कुछ कहते हैं कि वो 591 यानी कि 591 हिजरी थी। इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ पाया जाता है। अच्छा, अगर अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की अगर बात की जाए तो आपके जो पहले पीर व मुर्शिद जो थे ना वो हज़रत शेख अबुल इस्लाम इब्ने मशीश रहमतुल्लाह अलैह थे। आपने हज़रत
शेख अबुल इस्लाम इब्न मशीश के हाथ पे बैत की थी अपने इब्तिदाई वक्त में, अपने इब्तिदाई हाल में। हज़रत शेख अबुल इस्लाम इब्न मशीश को 2 बुजुर्गों से खिलाफत व इजाज़त थी। एक आपको खिलाफत व इजाज़त थी ख़ानदान कादरिया की, जिनका नाम है हज़रत शेख अबू मदीन मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा थे। और एक आपको खिलाफत व इजाज़त हुई थी हज़रत शेख अब्दुल रहमान अत्तार से, हज़रत शेख अब्दुल रहमान अत्तार से। हज़रत शेख अब्दुल रहमान अत्तार को जो खिलाफत व इजाज़त थी वो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से थी। ख़ानदान कादरिया शाज़िली यूँ कहलाया कि यहाँ पे हज़रत सैयदना शेख अब्दुल रहमान अत्तार से खानवादा कादरिया का फैज़ शामिल हुआ। और हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह आपके 10 बेटे थे। आपने 2 शादियां की थी हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़िली ने। आपके 10 बेटे थे और एक आपकी बेटी थी। आपके जो 10 बेटे थे उनका जो नाम है, सबसे बड़े बेटे जो थे उनका नाम था हज़रत शेख कासिम शाज़िली। अच्छा, आपकी उम्र 26 साल की हुई थी, आप हाफिज़ कुरान थे। ये अबुल हसन शाज़िली के पहले बेटे हैं। उसके बाद हज़रत शेख जलील शाज़िली थे। उसके बाद हज़रत शेख सुल्तान शाज़िली थे। अच्छा, ये सुल्तान शाज़िली ये वो बेटे थे आपके कि जिनका मज़ार आपके करीब ही है, हज़रत शेख अबुल हसन शाज़िली के मराकश में ही आपका मज़ार बना हुआ है। अच्छा, आपको कुफार ने शहीद किया था, किसको? हज़रत शेख सुल्तान शाज़िली को। उसके बाद आपके बेटे हैं हज़रत शेख जब्बार शाज़िली। उसके बाद आपके बेटे हैं हज़रत शेख बिलाल शाज़िली। उसके बाद आपके बेटे हैं हज़रत शेख फुरकान शाज़िली। और उसके बाद आपके बेटे हैं हज़रत ज़ुबैर शाज़िली। उसके बाद आपके बेटे हैं हज़रत शेख साद शाज़िली। उसके बाद आपके बेटे हज़रत उसामा शाज़िली। अच्छा, इनके बारे में ये है कि जो हज़रत उसामा बिन शाज़िली जो थे ना, आपका जो मज़ार है ना वो सिंध में है, शहर दादू में आपका शहर, वहाँ आपका मज़ार है इस वक्त। किसका? हज़रत उसामा शाज़िली का। हज़रत अबुल हसन शाज़िली के औलादों में से आपके 10 बेटे थे और एक बेटी थी जिनका नाम फातिमा था। अच्छा, शेख अबुल हसन शाज़िली जो बुजुर्ग थे ना, आप नाबीना हो गए थे। आपने अपने इब्तिदाई वक्त में जब दीन की तबलीग की थी, जब आपने मसाहिब उठाए इस्लाम के खातिर, सिलसिले के खातिर, दीन के खातिर, उस वक़्त कुफ़ारों ने गरम गरम लोहे की सलाखें आपकी आंखों में पेविस्ता कर दी थी, जिसकी वजह से आपकी बिनाई चली गई थी ज़ाहिरी। आप पर कुफ़ार ने इतना तशद्दुद किया, इतना जुल्म आप पे किया कि आपकी आंखों की बिनाई भी चली गई थी, यहां तक कि आपकी जुबान तक में सुराख कर दिए गए थे हज़रत शेख अबुल हसन शाज़िली की। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी ज़ात अल्लाह की तरफ थी। और यहां तक के कुफ़ार जब आप पे जुल्म किया करते थे हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़िली पर, कि गरम गरम अंगारे आपकी जुबान मुबारक पर रख दिया करते थे। यह आपका इब्तिदाई वक्त की बात है, आपके इब्तिदाई हाल की बात बता रहा हूं मैं आपकी, हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़िली की। इस कदर आप पे जुल्म ढाए गए थे, आपके ऊपर इतनी आजमाइश थी अल्लाह की तरफ से। लेकिन अबुल हसन शाज़िली के बारे में कि आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये तालीम किया था, जो आप इसको बाकायदा तौर पर पढ़ा करते थे। आपने इस कसरत में पढ़ा करते थे, इतनी कसरत में पढ़ा करते थे, आप फरमाते थे कि ये शाज़िली ख़ानदान का इसमें आज़म है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आप इसके साहिब बुजुर्ग गुजरे, साहिब दावात बुजुर्ग गुजरे आप, हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़िली।
आपने अपने इब्तिदाई हालत इतनी सख्त तकलीफ और परेशानी में उठाया, उसके बाद जब और आपके ऊपर ऐसा वक्त आता था जब आप कुफार से आपको निजात मिली, तो आपके बस ये समझ लें कि आपके बारे में ये कि आप मुख्तलिफ औकात में फाकों से रहा करते थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि आपके दिल में ये ख्याल आया कि एक घोड़े की नस्ल के बारे में, कि एक घोड़े की नस्ल है जिसको राजी कहते हैं। ये एक छोटे कद का घोड़ा होता है और ये जब हिनखिनाता है ना तो उसमें लब्बैक की आवाज़ निकलती है। ये एक आला नस्ल का घोड़ा था। उस वक़्त जब आपके ये हालत थी कि घर में फाके थे, आपके दिल में ख्याल गुजरा था कि काश मेरे पास भी घोड़ा होता, नस्ल का घोड़े की ख्वाहिश आपके दिल में हुई थी। फिर फरमाते हैं कि आपको हज के दौरान फिर ये इल्हाम हुआ आपको कि तुम्हें हज करना चाहिए, तुम्हें हज पे जाना चाहिए। उस वक़्त हज का मौसम महीना करीब आने वाला था। तो जब आपने हज की तैयारी की तो पता लगा कि काहिरा से हज के लिए पानी का जहाज़ रवाना हो चुका है। तो आपने कहा कोई बात नहीं, कोई ऐसा जहाज़ देखो कि हम हज कर सकें, हम उस हुक्म को पूरा कर सकें। तो हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़ली के जो साथी थे, जब उन्होंने जहाज़ की तलाश की तो एक ईसाई कप्तान का जहाज़ आपको मिला। तो उस ईसाई कप्तान जो था फिर वो आपके लश्कर को लेकर हज के लिए रवाना हुआ, काहिरा से जद्दा तक के सफ़र के लिए। तो जब काहिरा से सफ़र शुरू किया आपने तो तूफ़ान की जद ने आपको घेर लिया और तूफ़ान इस शिद्दत का था कि ऐसा लगता था कि पूरी नाव उलट जाएगी। तो ईसाई कप्तान ने लंगर छोड़ दिए थे, उस जहाज को वहीं ब्लॉक कर दिया था और ईसाई कप्तान ने कहा था कि अब हम आगे का सफ़र नहीं कर सकते, कि जिसमें हज़रत शेख सैयदना शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह आप बहुत दिल बर्दाश्ता हुए। और इस हालत में बाज़ कहते हैं कि आप सो गए, आपकी आंख लग गई। तो ख्वाब की हालत में हज़रत सैयदना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। फिर आपने हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह को जगाया और कहा, ए अबुल हसन उठो, तुम इन कलमात को दोहराओ, इस दुआ को दोहराओ जो मैं पढ़ता हूँ। अच्छा इसमें भी अख्तलाफ है। बाज़ बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह को दुआए हिज़्बुल बहर ज़ाहिरी हालत में बनफ्सा नफीस तोहफे में दी गई। अच्छा बाज़ फरमाते हैं कि आपको ख्वाब की हालत में तालीम की गई। जब हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दुआ हिज़्बुल बहर उस हालत में तालीम की कि जब तूफ़ान अपने पूरे ज़ोर उरूज पर था, इसमें कुछ शक नहीं कि वो जहाज़, वो तूफ़ान जो ना नाव को ले डूबे। जब आपने दुआ हिज़्बुल बहर अपने जब दोहराई, जब आपने दुआ हिज़्बुल बहर पढ़ी, पढ़ने के बाद आपने उस कप्तान को कहा कि तुम लंगर को उठा दो अब, कि अब हम मंजिल की जानिब सफ़र करेंगे अपना। तो ईसाई कप्तान ने कहा कि हवा का दबाव इस कदर है कि अगर हमने लंगर को उठाया तो ये वापस लौटेगी कश्ती काहिरा की तरफ। तो आपने कहा तुम लंगर उठा दो। तो ईसाई कप्तान ने जब लंगर उठाया तो इस दुआ हिज़्बुल बहर की बरकत से कश्ती अपने मंजिल की जानिब सफ़र करने लगी। ये था दुआ हिज़्बुल बहर का पस मंज़र जो आपको दुआ तालीम की गई थी कि एक ऐसे वक्त में जब आप मुसीबत में मुब्तला थे, जब आप तूफ़ान की ज़र्द में थे, जब आपको को तूफ़ानों ने घेर लिया था, जब कोई रास्ता नहीं था,
तब आपने दुआ हिज़्बुल बहर पढ़ी और आपको रास्ता बिल्कुल मिलता चला गया। यहां तक कि ये वाकया, ये मामला देखकर जो ईसाई कप्तान था, उसके जो बेटा था वो देखकर मुसलमान हो गया, लेकिन ईसाई कप्तान मुसलमान नहीं हुआ था। जब सफर चल रहा था उसकी आंख लग गई और उसने उस ख्वाब में देखा कि हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़ली अपने कुछ लोगों के साथ जन्नत में दाखिल हो रहे हैं, कि जिसमें उसके बेटा भी है और वो भी चलने लगा। तो फरिश्तों ने इस ईसाई कप्तान को रोक लिया कि नहीं, तुम नहीं जा सकते, क्योंकि तुम अभी इस नेमत से दूर हो कि जो नेमतें तुम्हारे बेटे को मिली हैं। जैसी कप्तान की आंख खुली, उसने उसी वक्त कलमा पढ़ गया, वो मुसलमान हो गया। दुआए हिज़्बुल बहर के बारे में है कि इस दुआ के अंदर एक ऐसा इसमें आज़म मौजूद है कि अगर एक दफा पढ़ ली जाए, इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी किस्म की मसाहिब, वबाएं, बलाएं, मुसीबतें हों, वो एक दफा पढ़ने से ही दूर हो जाएं। जादू को अगर देखा जाए तो जादू भी एक बला का नाम है। अगर शयातीन को देखा जाए तो शयातीन भी एक वबा का नाम है। और अगर नजर बद को देखा जाए तो यह भी एक वबाओं में से एक वबा है। जो लोग हिज़्बुल बहर का एहतमाम करते हैं, जो लोग हिज़्बुल बहर पढ़ते हैं, वो इन तमाम वबाओं से, बलाओं से, मुसीबतों से दूर रहते हैं। यहां तक के कहते हैं, मैंने तो इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये तो पूरी एक बयाज है, लेकिन इसके बारे में अगर मैं पूरी जो मैंने लिखा है मैंने तो मुख्तसर बताया। अगर इसके बारे में तफसीली बताना शुरू कर दूं तो ये वक्त भी बहुत मुख्तसर, बहुत कम हो जाएगा। तो मैं अब हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़ली के हालात ज़िंदगी तो आपने सुन लिए कि आपने किस तरह मसाहिब और किस तरह आपने मुश्किलात का वक्त गुजारा। उसके बाद आपको जाकर दुआ हिज़्बुल बहर का तोहफ़ा मिला जो इस उम्मत के लिए था। और इसमें मज़ीद बातें तो मैंने आपको नहीं बताई जो एक राज, एक पोशीदा हैं, लेकिन अब मैं दुआ हिज़्बुल बहर के बारे में बताता हूँ आपको कि दुआ हिज़्बुल बहर जो हम सफ़र के महीने में करते हैं। सफ़र ही के महीने में क्यों करते हैं हम दुआ हिज़्बुल बहर? अच्छा, पहले तो एक कॉन्सेप्ट लोगों का ये है कि लोग समझते हैं कि सफ़र का महीना जो ना ये मनहूस होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, कोई महीना भी मनहूस नहीं होता। अच्छा, दौरे जहालत के अंदर इसको समझा जाता था मनहूस। अच्छा, दौरे जहालत में मनहूस इसको इसीलिए समझा जाता था कि सफ़र का महीना ये वो महीना है जिसके बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि पूरे साल के अंदर आसमान से 10,80,000 बलाएं ज़मीन पर नाजिल होती हैं, कि जिसमें से सिर्फ सफ़र के महीने में जो बलाएं नाजिल होती है उनकी तादाद 9,20,000 है। 9,20,000 है। अच्छा, सफ़र के महीने में ये ज़रूर है, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि सफ़र के महीने में अल्लाह अपने बंदों पर आजमाइश डालता है, और जो आजमाइश के काबिल होते हैं वो अपने दोस्तों को आजमाता है। अच्छा, सफ़र के महीने में सज़ा भी होती है और आजमाइश भी होती है। सज़ा कुफारों के लिए होती है जो बलाओं वबाओं की सूरत में होती है। आजमाइश मोमिनीन के लिए होती है, मुसलमानों के लिए होती है। अच्छा, दौरे जहालत में इसको इसीलिए मनहूस समझा जाता था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी जन्नत से, जब आपसे जो लर्जिश हुई थी, आपको जब जन्नत से निकाला गया था तो वो सफ़र का महीना था। कहते हैं बुजुर्गान दीन कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब
आग में डाला गया था तो उस वक्त भी सफर का महीना था। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि काबिल ने जब हाबिल का कत्ल किया था तो वो भी सफर का महीना था। यहां तक फरमाते हैं कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो बीमारी लगी थी एक आजमाइश की सूरत में, वो भी सफर के महीने में लगी थी। यहां तक फरमाते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आपको जो कुएं में आपके भाइयों ने जो छोड़ा था वो भी सफर का महीना था। आपके औलादों ने आपको जो दगा किया था वो भी सफर का महीना था, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को। और यहां तक बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम पे जब आरा चला था इनकी कौम ने जो आरा चलाया था आप पर, तो वो भी सफर का महीना था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली के पेट में जब कैद हुए थे, जिस दिन आपको कैद किया था, जब मछली के पेट में आप दाखिल हुए थे, वो सफर का महीना था। तो सफर के महीने के अंदर आजमाइशें बढ़ा दी जाती हैं, इसलिए कि जो जितना बर्दाश्त कर सकता है, जितना सब्र कर सकता है, जितना शुक्र कर सकता है, फिर उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पास से नेमतों के दरवाज़ों को खोल देता है। तो सफ़र के महीने के अंदर जो लोग हिज़्बुल बहर का एहतमाम करते हैं, जो लोग सूरह मुज़म्मिल शरीफ के ख़त्म का एहतमाम करते हैं, वो इन्हीं वबाओं से, बलाओं से महफूज रहने के लिए ही करते हैं। क्योंकि यही दुआ मांगनी चाहिए बुज़ुर्गों को, यही दुआ हम लोगों को मांगनी चाहिए कि बारी ताला हम कमज़ोर हैं, हम आजमाइश के काबिल नहीं हैं, हम पर रहम फरमा, हम पे करम फरमा। फिर हम ये दुआएं पढ़ते हैं और इनके वसीले से वो वबाएं, वो बलाएं फिर हमसे दूर हो जाती है। यानी कि मोमिनीन के ऊपर अगर ये सूरत में नाजिल हो रही है तो वो उनके लिए एक आजमाइश का सबब बन जाती है। और यही बलाएं, यही वबाएं कुफार पर या उन लोगों पर जो अल्लाह की याद से गाफिल होते हैं। अच्छा, ये वबाएं, ये बलाएं भी आप लोगों के लिए इसलिए नाजिल की जाती हैं कि जो लोग अल्लाह की याद से तगाफुल बरतते हैं, अल्लाह ताला उस पर शैतान मुसल्लत कर देता है। ये कुरान का मफहूम है कि जो शख्स हमारी याद से तगाफुल बरतता है, हम उस पर शैतान मुसल्लत कर देते हैं, वो गोया उसके साथ साथ रहता है। यानी कि जो लोग अल्लाह की याद से गाफिल हो चुके होते हैं, जो अपने रास्ते से भटक चुके होते हैं, तो फिर इस महीने के अंदर खासकर, वैसे तो 12 महीनों में आजमाइश होती है, वबाएं बलाएं नाजिल होती हैं ज़मीन पर, लेकिन इस महीने के अंदर ज़्यादा नाजिल होती हैं, कसीर तादाद में नाजिल होती हैं कि जो लोग अल्लाह की याद से गाफिल होते हैं उनको ये पूरी तरीके से जकड़ लेती हैं, और जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होते हैं वो इससे महफूज रहते हैं। और जो तुम्हारी तरह हमारे जैसे लोग होते हैं, कभी जिक्र कर लिया, कभी गाफिल हो गए, कभी नमाज पढ़ ली, कभी छोड़ दी, कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया, तो फिर ऐसे लोगों पर, हम लोगों पर फिर आजमाइश आ जाती है। तो उस आजमाइश से बचने के लिए, उस वबाओं से बलाओं से महफूज रहने के लिए फिर ख़त्म शरीफ पढ़ाया जाता है। क्योंकि दुआए हिज़्बुल बहर उस वक्त नाजिल हुई कि जब तमाम के तमाम लोग उस जब जहाज में मौजूद थे, तब मुसीबत में थे, मसाइब में थे, जब उनको कोई दूसरा जरिया नज़र नहीं आया। और इस दुआ की ये ख़ास बात है, दुआ हिज़्बुल बहर की, कि ये अपने पढ़ने वाले को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ती, कभी भी तन्हा नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि इस दुआ के बारे में ये है कि ये मरने के बाद भी दुआ हिज़्बुल बहर काम आती है इनके औलादों के। जो शख्स ये चाहता हो कि उसके रिज़्क़ में कुशादगी हो, वो एक मरतबा दुआ हिज़्बुल बहर पढ़ लिया करे। अच्छा, इसको दुआए असर भी कहा जाता है। दुआए हिज़्बुल बहर के कई नाम हैं, इसको दुआए असर भी कहते हैं। दुआए असर इसलिए कहते हैं कि असर की नमाज के बाद जो शख्स एक मरतबा पढ़ता है और पूरे साल पढ़ता है, तो वो समझ लें कि इसका आमिल हो जाता है।
जिस शख्स को मैंने दुआए हिज़्बुल बहर की इजाज़त दी है, उसको समझाया है, वो कभी मुझे किसी का मोहताज और परेशान हाल नहीं मिला। दुआए हिज़्बुल बहर बड़ी ज़रूर है, लेकिन बहुत मुकम्मल और जामे दुआ है। ये आपके तमाम मसाइल का हल है, क्योंकि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जलाल भी मौजूद है, इसमें जमाल भी मौजूद है, इसमें हर वो नूर मौजूद है कि जो इंसान की ज़रूरतों को पूरा करता है, इंसान को एक दायरा हिसार में ले लेता है और एक ऐसे हिसार में ले जाता है, एक ऐसे किले में ले जाता है कि जिससे इंसान तमाम शयातीन से, तमाम वबाओं से, तमाम बीमारियों से, तमाम बलाओं से इंसान महफूज हो जाता है। दुआ हिज़्बुल बहर का पढ़ने वाला। दुआ हिज़्बुल बहर के कमालात अगर आपने देखना है, दुआ हिज़्बुल बहर की बरकतें आपने देखना हो, जब कोई काम आप इरादा करें शुरू करने का और आपको लगे कि यार अब मुझे इसमें कोई वसाइल नज़र नहीं आ रहे कि मैं आगे इसमें तरक्की करूँगा, आप एक दफ़ा दुआ हिज़्बुल बहर उसी नियत से पढ़ना शुरू कर दें। ये बात मैं 100% दावे से कह सकता हूँ कि उसकी गैबी मदद इतनी होगी कि उसके जहन वहाँ तक नहीं जा सकेगा। यहाँ तक कि जो बे औलाद हों और जो अपनी हद उम्र को क्रॉस कर गए हों, जिनको ये लगता हो कि अब मेरी उम्र इतनी हो गई कि क्या अब भी मेरी कोई औलाद हो सकती है, वो उस औलाद की नीयत से एक दफ़ा हिज़्बुल बहर पढ़ना शुरू कर दे रोज़। इस दुआ की बरकतों से मैंने अगर 1000 लोगों को औलाद के लिए बताई गई होगी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुआ की बरकत से उनको औलादों से नवाजा। यानी कि आप वो काम देखो जो नामुमकिन हो। जब आप किसी एक ऐसे स्टेज पर आ जाओ कि जहां पे कोई रास्ता ना हो, तमाम दरवाजे बंद हो आपके लिए, आप एक दफ़ा हिज़्बुल बहर शरीफ पढ़ लो। और उसका मामूल ये नहीं कि एक दफ़ा पढ़ ली बस जी डॉक्टर साहब ने तो एक दफ़ा बोला था उसके बाद छोड़ दी, नहीं, उसका मामूल बना लो अपना। क्योंकि एक दफ़ा दुआ हिज़्बुल बहर पढ़ने में आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे और 24 घंटों में से अगर आप 10 मिनट को दे देंगे, ये 10 मिनट आपके 24 घंटों पर गालिब आ जाएंगे। जिन लोगों की औलादे नाफरमान है, जिन लोगों की औलादे नाफरमान है, वो हिज़्बुल बहर अपने मामूल में रख कर, अच्छा अमल कर, मैं अमल की बात नहीं कर रहा अभी, मैं ज़कात की बात नहीं कर रहा अभी, मैं नॉर्मल पढ़ने की बात कर रहा हूं अभी, जो आम लोगों के लिए। अब आम बंदा तो उसकी ज़कात अदा नहीं कर सकता, तो क्या जब वो ज़कात अदा नहीं कर सकता तो इससे फैज़ नहीं उठाएगा? क्या वो इसकी बरकतें हासिल नहीं करेगा? क्या वो इसकी रहमतों से दूर रहेगा? क्या वो इसकी फयूज़ात से दूर रहेगा? सबसे पहले दुआ हिज़्बुल बहर के अंदर ऐसी तासीर है, ये अपने अंदर उन लोगों को खींचती है जिन लोगों में ये दर्द देखती है, तड़प देखती है, तलब देखती है, मायूसी देखती है, नाउमीदी देखती है। ये अपनी तरफ उन लोगों को खींच लेती है। फिर जब आप हिज़्बुल बहर एक दफा पढ़ते हैं ना, ये आपके अंदर समा जाती है। क्योंकि इस दुआ में दो बरकतें शामिल हैं। एक वो जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से निकले हुए अल्फाज, उसकी रूहानियत है, वो नूर है जो आपसे मुंतकिल हुआ हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह में। जो लोग अपने कारोबारी मामलात में परेशान हो, बिजनेस के मामलात में परेशान हो, अपने घरेलू मामलात में परेशान हो, मोहताजगी हो, उनके ऊपर कर्जा पहाड़ों के मानिंद चढ़ा हो, आप अपने मामूल में सिर्फ एक दफ़ा, मैं ये नहीं कहता कि 360 पढ़ो, आप सिर्फ एक मरतबा रोज़ाना, लेकिन ये एक मरतबा रोज़ाना आपने इतने पाबंदी के साथ पढ़ना है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपका दूसरा दिन बीच का
ज़ाया ना हो। फिर आप हिज़्बुल बहर के कमालात देखें। ये तो थी इसकी बरकतें जो हिज़्बुल बहर की रूहानियत खींचती है। यहां तक के हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तोहफा हिज़्बुल बहर की सूरत में मुझे अता किया, अगर मेरे दौर में हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला ना होते तो वो भी इसका अदब और एहतराम करते। ये बाकायदा तौर पे आपके अल्फाज मौजूद हैं। जिस तरह हर खानवादे का इसमें आज़म होता है, जिस तरह हर सलासिल में एक रीढ़ की हड्डी होती है जिसे कहते हैं, यानी कि बैकबोन जिसे कहते हैं, जो पूरी कुव्वत और ताकत और पूरा तसर्रुफ रखती है, इसी तरीके से शाज़लिया ख़ानदान की दुआ हिज़्बुल बहर है। जैसे ख़ानदान कादरिया की चहल काफ है, कि जैसे शाज़लिया ख़ानदान की दुआ हिज़्बुल बहर है, जैसे सौरवर्दिया ख़ानदान की सूरह मुज़म्मिल शरीफ है, जी बिल्कुल इसी तरतीब और इसी तरीके से दुआ हिज़्बुल बहर है। अच्छा, दुआ हिज़्बुल बहर की 360 की तादाद जो अदा की जाती है वो इसलिए की जाती है। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ बुज़ुर्गों की मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन मैं आपको वो बात बताता हूँ जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँची है। 360 की जो तादाद पढ़ी जाती है ना, वो इस निस्बत से पढ़ी जाती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि इंसान के जिस्म में 360 जोड़ हैं, यानी कि जॉइंट हैं, और इंसान को उनका सदका देना चाहिए। फरमाया मुस्कुराना भी सदका है, किसी को पानी पिलाना भी सदका है, किसी की मदद करना भी सदका है, किसी के रास्ते से पत्थर हटा देना भी सदका है। आई बात समझ में? तो दुआए हिज़्बुल बहर, अब यही 360 की जो तादाद है, ये समझ लें कि इंसान के अंदर के जो जॉइंट होते हैं ना, ये उसका एक एक करके तमाम आज़ाओं के एक तरीके से देखा जाए तो सदका भी हो जाता है, और फिर इसकी रूहानियत को इकट्ठा होकर एक नूर की सूरत इख्तियार करके इंसान के कल्ब में जारी हो जाता है। तीन 360 की जो तादाद है, यानी कि 120 120 120 करते हैं। अब हमारे अंदर ये जो 360 जो पॉइंट हैं, इसका अगर हम मेडिकल रूप से अगर हम देखते हैं तो इसका कनेक्शन एक ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिस तरीके से जंजीर की कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और इन तमाम 360 की जो कड़ियां हैं, इसका जो मेन हिस्सा है वो आपके दिमाग से कनेक्ट करता है, कि जिससे रूहानियत में बेदार होने की बहुत बड़ी एक तासीर मौजूद होती है उसमें। इंसान जो है ना, अगर इसकी हकीकत अगर बयान की जाए ना, तो ये एक पूरा एक अजूबा है, इसको कोई भी नहीं समझ सकता। इसके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर चीज में एक राज मौजूद है, हर चीज में एक राज मौजूद है। इसमें नहीं समझ सकते। अच्छा, कुछ लोग लताइफ के जरिए अपने अंदर के आज़ा को जगाते हैं, उसको बेदार करते हैं, लेकिन अभी हम हिज़्बुल बहर पर हैं
और ये 360 की तादाद के बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब आप एक दफ़ा हिज़्बुल बहर पढ़ते हो तो उसका असर आपके एक जॉइंट पर होता है, और जब इसी तरीके से आप 360 की तादाद को मुकम्मल करते हो तो एक जंजीर के मानिंद एक कड़ी बनती चली जाती है और ये आपके अपने मन को रोशन कर देती है पूरा, कि जिससे इसको हिज़्बुल बहर की रूहानियत हासिल हो जाती है। तीन 360 की जो तादाद है, अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए तो इसमें भी 9 ही का हिस्सा बनेगा, और 9 के हिस्से की अगर बात की जाती है तो इल्मुल अदद में 9 का हिस्सा ही बादशाह होता है। अब लोग हिज़्बुल बहर के जरिए अपना पूरा सलूक भी तय कर सकते हैं 360 की तादाद से, अगर उसको समझते हैं तो। अगर आपने 360 की तादाद को मुकम्मल करना है इस हिज़्बुल बहर की सफ़र के महीने में, तो बेहतर है फिर कभी भी कर लो, उसको समझने की क्या ज़रूरत है। मैं फिर आप लोगों से कहता हूं कि कोई भी इस्म, कोई भी दुआ, कोई भी सूरत का अमल करने से पहले उसकी हकीकत को जान लो कि ये करने से हमको क्या फ़ायदा होगा। जब तुम्हें आज तक कोई फायदा नहीं हुआ, तुम दूसरों को फायदा कैसे पहुंचाओगे। दूसरों को फायदा इंसान उसी वक्त उसी सेंस में पहुंचाता है ना कि जब उसको खुद को फायदा होता है। हिज़्बुल बहर की जो 3 दिन की ज़कात होती है, ये इतनी सख्त होती है कि अगर इसमें आपसे कोई लर्जिश हो जाती है ना तो लेने के देने पड़ जाते हैं। लोग इस बात को नहीं समझते। हर बंदा आपको सोशल मीडिया पे हिज़्बुल बहर की ज़कात अदा करता हुआ दिखाई देगा। मियां हुजूर इसके बारे में फरमाते हैं, मियां हुजूर फरमाते हैं कि दुआए हिज़्बुल बहर खाली 3 दिन में कर लो ना आप, तो ये पूरे साल आपके पास इसकी रूहानियत ऐसे खड़ी रहेगी कि जैसे वो इंतजार करे कि मेरा आमिल मुझसे कहे, मुझसे जुबान से कोई अल्फाज निकालो, मैं उसको पूरा कर दूं। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मियां हुजूर तकरीबन कमो बेश दुआ हिज़्बुल बहर की बाकायदा एहतमाम करवाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी अपने मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी जो मियां हुजूर की है, मियां हुजूर से मंसूब है, अब अल्हम्दुलिल्लाह उसका इब्तिदा हो गया। तो मियां हुजूर ने बाकायदा ऐलान किया है कि मैं खुद उनकी ज़ेरे निगरानी में होऊंगा, मैं खुद उन पर तवज्जो करूंगा। मेरी ज़ेरी निगरानी में मेरे साथ मेरे मुरीदीन, मेरे खलीफा, जो लोग करना चाहते हैं वो आएँ, उस खानका में बैठ के करें अमल। और आप लोगों को तो खुश नसीब हो कि आपका शेख आपको बुला रहा है। आप खुश नसीब हो, एक ऐसी रोशनी में आप बैठोगे कि जिसकी रोशनी पूरी दुनिया भर में फैल रही है, लेकिन आपके अंदर अंधेरा है, आप गाफिल हो। मियां हुजूर अभी से नहीं करवा रहे, मियां हुजूर शुरू से इब्तिदा से करवा रहे हैं, लेकिन अपने करीब नहीं बिठवाते। मियां हुजूर अपनी जगह पे नहीं बिठाते किसी को, कहते हैं तरीक़ेकार समझा के इजाज़तें दे देते हैं और उनकी इजाज़त होते थे, लोग पूरे सिलसिले चला रहे होते हैं। इस दफ़ा मियां हुजूर ने खुद एहतमाम किया है कि ये लोग मेरी ज़ेरी निगरानी में ये चिल्ला करेंगे हमारी मरकज़ी खानका में। कितने खुश नसीब लोग होंगे वो कि जिसके अंदर आपको लम्हा लम्हा वक्त हर चीज आपको तालीम की जाएगी। सिर्फ दुआ हिज़्बुल बहरी नहीं, इसकी तरबियत भी की जाएगी आपकी सफर के महीने में 6, 7, 8।
क्यों? क्योंकि मियाँ हुजूर भी दुआ हिज़्बुल बहर के साहिब दावत बुजुर्गों में से हैं। मियाँ हुजूर अगर किसी को इजाज़त भी दे देना तो भी उसका काम हो जाए। ये है दुआ हिज़्बुल बहर, इसकी तासीर, इसकी क़ुव्वत। और दुआ हिज़्बुल बहर, इसके अमाल के तरीके बाकायदा पूरी पूरी बुकें लिखी हैं, तरीके कार लिखे हैं। और जो लोग 3 दिन में ज़कात अदा करते हैं, किसी साहिब इजाज़त, साहिब नज़र, मेरी नज़र में मियाँ हुजूर से बेहतर कोई भी नहीं है इस वक्त में। और जिस दिन दुआ हिज़्बुल बहर की रूहानियत आप पर खुल गई, जिस दिन इसकी हकीकत आप पर खुल गई, जिस दिन इसकी मार्फत को आपने जान लिया, उस वक़्त आपकी ज़ुबान बंद हो जाएगी। उस वक़्त जो इंसान की आंखें देखती है ना, फिर वो दुनिया से गाफिल हो जाती हैं। ऐसे अमल नहीं करना कि आपका वक्त भी ज़ाया हो और हासिल भी कुछ ना हो। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे साथ जो लोग इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, जो एक पूरा सूरह कुरैश का लश्कर है, वो अपने मामूल में सिर्फ़ एक बार हिज़्बुल बहर अपने मामूल में रख लें। आप यकीन करेंगे कि आपको किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिज़्बुल बहर को भी आप नहीं समझते, लाओ मुझे मोबाइल देना, आप इसको नहीं समझते। तो ये तो, और सफ़र के महीने में कुछ लोग सूरह मुज़म्मिल का भी ख़त्म करवाते हैं, कुछ लोग हिज़्बुल बहर का ख़त्म करवाते हैं। अच्छा, सूरह मुज़म्मिल शरीफ का ख़त्म करवाने का तरीक़ेकार भी ये होता है कि आप अपने घर में चाहें तो आपके घर वाले सब मिलकर कर लें, और अगर घर वाले नहीं हैं तो आप ख़ुद पूरे महीने में कर लें। अगर आप ख़ुद नहीं करते तो बाहर से अपने रिश्तेदारों का अहबाब को जमा कर लें। आप 360 की तादाद सूरह मुज़म्मिल शरीफ अपने घर में पढ़वा लें। अच्छा, कुछ 360 बार पढ़ते हैं, कुछ 363 मरतबा पढ़ते हैं, और कुछ 365 मरतबा पढ़ते हैं। ये 3 तादादें हैं जो सूरह मुज़म्मिल की पढ़ी जाती हैं। अच्छा, अब सफ़र के महीने के अंदर 360 की तादाद जो पढ़ी जाती है वो इसी वजह से पढ़ी जाती है। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि इसमें जो ना, आपने कोई चने होते हैं ना, काले चने जो होते हैं, आपने जो ना वो गिन के 363 निकाल लें। अगर 360 करना चाहते हैं तो 360 निकाल लें, 363 पढ़ना चाहते हैं तो 363 निकाल लें, 365 पढ़ना चाहते हैं तो 365 निकाल लें। आप गिनकर काले चने या सफ़ेद चने जो भी हों, आप 360 गिनकर निकाल लें। ठीक है, हर चने पर आप एक एक बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ लें। अच्छा, वो चने या तो आपके घर वाले आपस में ख़ुद पढ़ लें तो वो सबसे बेहतर है, वो सबसे बेहतर है, ख़ुद कर लें। उसके बाद पढ़ने के बाद आप अपने लिए दुआ करें, और जिस मकसद के लिए पढ़ना है उसके लिए दुआ करें। आई बात समझ में? उसके बाद आपने वो चने उठाकर अपने समंदर में मछलियों को डलवा दें। समंदर नहीं है, आप दरिया में, नहर में डलवा दें। और अगर ऐसी जगह भी नहीं है तो आप उस चनों को बनाएं, उसको कुछ भी बना लें, उसका पुलाव बना लें, चावल डाल के बना लें, या सालन बना लें, फिर वो घर वाले इस्तेमाल कर लें। ये सदका नहीं है,
ये इस नीयत से पढ़ना है कि जो लोग जिस जिस मसाइब और जिस मुश्किलात में हैं, और आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हासिदों के हसद से महफूज रखे, दुश्मनों के शर से महफूज रखे, जादू जैसे मूज़ी अमराज से महफूज रखे, शयातीन जैसे मूज़ी वबाओं से महफूज रखे, बलाओं से महफूज रखे। आप लोग सफ़र के महीने में सूरह मुज़म्मिल को लाजमी 360 बार पढ़ लें। ये बाकायदा तौर पे ख़ुद मियाँ हुजूर के घराने का तरीक़ेकार और मेरे घर का ये तरीक़ेकार रहा है। मैं ख़ुद, मेरी वाइफ, मैं बाकायदा तौर पे इसको एहतमाम करने को कहता हूँ कि वो 360 की तादाद इसको मुकम्मल कर लें। वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हाफिज़ है तो वो 3 दिन के अंदर पूरा कर लेती हैं। फिर उसकी बरकतें आपको, आपके आने वाली नस्लों को मिलती हैं उसकी। फिर दुआएं, अरे कितना टाइम हो गया? बहुत टाइम हो गया हम लोगों को। अच्छा, तो आपके मसाइल और उनका हल का आज का हमारा ट्रांसमिशन था। तो अब मैं सवालात तो नहीं लूँगा आपके, लेकिन बस ये है कि अच्छा हाँ, अब इंशाअल्लाह ताला हिकमत का नूर कोर्स मैंने लॉन्च किया है। अभी उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, ठीक है। मुझ तक लोगों की शिकायत आई है कि आपने रजिस्ट्रेशन लेने शुरू कर दी। इंशाअल्लाह ताला हम आजकल में उसकी रजिस्ट्रेशन ऑन कर देंगे। अच्छा, हिकमत के नूर कोर्स के अंदर हम क्या सीखेंगे मैं आपको बताता हूँ। हिकमत के नूर कोर्स में हम उन अज्जाओं के ज़रिए कि जो हमारे घर के अंदर मौजूद हैं, जो हमारे किचन के अंदर मौजूद हैं, हम उससे इलाज के तरीक़ेकार समझेंगे और उससे बीमारियों का इलाज करेंगे। यानी कि जिस्मानी बीमारियों के बारे में मैं समझाऊंगा, बताऊंगा कि अच्छा कुछ बीमारी ऐसी होती है जो जादू के ज़रिए इंसान का जिस्म मुतासिर कर देती हैं। हम जादू का अवतार कर देते हैं, इलाज कर लेते हैं, उसको जादू से तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन जिस्म के अंदर जो नुक्स रह गया ना, उसको ख़त्म करने के लिए जो अज्जाओं का इस्तेमाल होगा ना, फिर उसके तरीक़ेकार मैं आपको समझाऊँगा। उसमें बाकायदा तौर पर ख़ुद अपने सामने वो अज्जा रख कर दवाएँ बनाने के आपको तरीक़ेकार समझाऊँगा, सिखाऊँगा कि हमने अगर आधी रात को अगर घर के अंदर कोई मुसीबत आ जाती है, अल्लाह ना करे, किसी को कोई दिल की तकलीफ़ हो जाती है, किसी का कोई ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, किसी की कोई शुगर बढ़ जाती है, किसी की कोई शुगर डाउन हो जाती है, किसी के साथ कोई ऐसा मसला हो जाता है कि जैसे प्रेग्नेंट औरत के साथ मसाइल होते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो अपनी किचन में जाकर कुछ अज्जा निकाल कर उसका इलाज कर सकती है। एक तो हम ये सीखेंगे और दूसरा हम ये सीखेंगे इसमें कि वो कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, वो कौन से ऐसे पौधे हैं, वो कौन से ऐसे तुख़ुम हैं कि जिनका ताल्लुक़ गैबी दुनिया से है, यानी कि एक ऐसी दुनिया से है जो हमारी नज़रों से ओझल है। यानी कि वो कौन से अज्जा ऐसे हैं कि जिनको जलाने से जादू ख़त्म होता है, पढ़ाई तो दूर की बात है, जिनके खाली अज्जाओं को जमा करके धुनी दे लेने से घर से शयातीन ज़ाहिल हो जाते हैं। वो चीज़ें भी मैं आपको सिखाऊंगा इसमें ही। उन जड़ी बूटियों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, उसका इंग्लिश नाम भी, उर्दू नाम भी, हिंदी नाम भी, बंगला नाम भी, कि कौन सी जड़ी बूटी का ताल्लुक किस जादू से है और कौन से सिफिलियात करने वाले जादूगर कौन कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं और जादू जड़ी बूटियों के ज़रिए कौन सा जादू किया जाता है। तो आपने देखा होगा ना कि विच क्राफ्ट जो जादू है कि उसके अंदर बाकायदा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं वो हम सीखेंगे इसमें। और हमारी रूहानियत की दुनिया के अंदर किन किन तुख़ुम का इस्तेमाल हम बतौर रूहानियत को हासिल करने के लिए करते हैं। और जैसे हरमल, एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, जैसे हरमल है जिसको काला दाना कहते हैं, जिसको अक्सर अमूमन घरों में धुनी दी जाती है। अब मैं इसकी रूहानियत में इसका मकाम बताऊंगा कि रूहानियत से इसका क्या ताल्लुक़ है हरमल का खाली, और ज़ाहिरी तौर पे हम इससे क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और बातनी तौर पे हम इसका क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जैसे इसके बारे में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हरमल का जो पौधा होता है, इसके हर पौधे के अंदर फरिश्ते मौजूद होते हैं, इसके हर तुख़ुम में फरिश्ते मौजूद होते हैं, इसके हर अज्जा में फरिश्ते मौजूद होते हैं। यहाँ तक कि जिस जगह हरमल का पौधा होता है उस ज़मीन तक में उसके फरिश्ते मौजूद होते हैं जो उस घर की पूरे उसकी मुहाफ़िज़ होते हैं। आपने सुना है ना कि लोग काले दाने की धुनी देते हैं।
हरमल की धुनी देते हैं, बिना कुछ पढ़े धुनी देते हैं। क्यों देते हैं भाई धुनी? इसकी हकीकत यही है कि वो जो मुहाफिज फरिश्ते होते हैं ना, फिर वो उस घर की हिफाजत करते हैं कि जब वो उन फरिश्तों का ज़हूर उस घर के अंदर होता है तो उस घर से शैतान निकल जाते हैं। अब ये तो एक हरमल का मैंने आपको बताया है। अच्छा, मैं जो भी कुछ जड़ी बूटियों के बारे में आपको बताऊंगा उसकी रूहानियत की तासीर बताऊंगा, या तो मैं हदीस से बयान करूंगा या फिर मैं अपनी रूहानियत और अपने बुजुर्गों के मुशाहिदात से बयान करूंगा उसको। लेकिन इसमें जब आप ये कुछ सीखेंगे ना, फिर रूहानियत और जिस्मानी, मैं चाहता हूं कि आप एक बेहतरीन मौलिद बन जाएं। और हमने इसकी कोई फीस इतनी हाई फाई फीस नहीं रखी है, हमने इसकी फीस इतनी मुनासिब रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं। और एक बात याद रखना कि हिकमत के नूर की रजिस्ट्रेशन जो ना सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट पर होगी। यहाँ तक कि अगर कोई मेरी टीम का मेंबर भी कहता है ना कि लाओ मैं तुम्हारी रजिस्ट्रेशन करा दूँ, इसमें आप पैसे जमा करा दें, तो वो भी झूठा है, वो भी झूठ बोल रहा है, उसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी अपनी टीम के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा आपसे, क्योंकि मेरी टीम के लोगों को ये इख्तियार ही नहीं है कि वो लोगों से पैसे लें। आप वेबसाइट पर जाएंगे www.drabdulwajidshazli.com पर, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वहाँ से आपको ऑर्डर आईडी मिलेगी, वहाँ से आपको इनरोल नंबर मिलेगा, वहाँ से आपकी इनवाइस मिलेगी, वहाँ से आपको रिसीविंग मिलेगी, वहीं पर आपकी क्लास होगी। इसमें कितने लेक्चर होंगे, कितनी क्लासेस होंगी, ये सब कुछ शेड्यूल आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। और मैं खुद टाइम दूंगा आपको, मैं खुद सिखाऊंगा आपको हिकमत का नूर। इसमें खुशबुओं का भी जिक्र आएगा, इसमें बखूरात का भी जिक्र आएगा, इसमें जड़ी बूटियों का भी जिक्र आएगा। एक जड़ी बूटी हम खाकर अपना इलाज करते हैं, एक जड़ी बूटी हम जलाकर इसका इस्तेमाल करते हैं फ़ायदे के लिए। मैंने आपसे वादा लिया था कि मैं हर वो कुछ आपको सिखाऊंगा जो मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा। और याद रखिएगा, इस फीस के जो भी पैसे जमा हो रहे हैं वो सब एक पूल में जमा हो रहे हैं। उसके लिए आपके लिए एक बेहतरीन दर्सगाह तामीर होगी। ये मैं अपनी जाती उसके लिए इस्तेमाल हरगिज नहीं करता। ये मामला मेरा और मेरे रब का मामला है, क्योंकि मेरी अपने ज़ाती मामलात के लिए, मेरे अपने ज़ाती खराजात के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना क्लिनिक 20 साल से मेरा क्लिनिक चल रहा है। 15 साल से तो मैं बफर जोन में बैठ रहा हूं, और उससे पहले मैं मियाँ हुजूर के साथ बैठा करता था। यहां तक कि हफ्ता और मंगल मेरा दिन होता था, मियाँ हुजूर उस दिन नहीं बैठते थे, उस दिन मैं बैठ के मरीजों को देखा करता था। आज से 20 साल पहले मियाँ हुजूर ने तो मुझे अपनी सीट पे बिठाकर सिखाया है। होगा कोई बाप से ज्यादा मोहब्बत कर रखने वाला शख्स? हरगिज नहीं हो सकता। तो आपके लिए एक ऐसी दर्सगाह बनेगी जहां पे आपको तमाम सहूलतें मैसर होंगी। और इसमें जिस कंट्री से भी लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहें, मैंने मुख्तलिफ अपनी टीम मेंबर्स की ड्यूटी लगाई है बाकायदा, लेकिन सबकी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर होगी। आप अपनी फीस वेबसाइट पे जाके पे करते हैं। वेबसाइट www.drabdulwajidshazli.com। लाइव चैट ऑन है, आप लाइव चैट पे हमारे जो वहाँ पे नुमाइंदे मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, वो सब कुछ आपको समझाएंगे, बताएंगे, आपको डिटेल देंगे। आपको 24 घंटे हमारी वेबसाइट पे लाइव चैट आप लोगों के लिए ऑन है। आप उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और सिर्फ पाकिस्तानी 2000 फीस है, यानी कि सिर्फ 2000 रुपये महीना फीस एक बंदे की महीने की रखी गई है। 2000 रुपये महीना पाकिस्तानी। इसलिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस हल्के के अंदर लोग शामिल हो जाएं, कि जो लोग मुझसे नाराज़ थे कि आप हमें ताक हीलिंग में हम नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उन लोगों को भी तनहा नहीं छोड़ूंगा, मैं अकेला उनको नहीं छोड़ूंगा।
मैं आप लोगों को कभी भी तनहा नहीं छोड़ूंगा। तो आप लोगों की सहूलत के लिए फिर मैंने ये हिकमत का नूर आप लोगों के लिए कोर्स रखा। अच्छा, ताक हीलिंग में हम हीलिंग सीख रहे हैं, उसके बाद हम रूहानियत पे हम रूहानियत सीख रहे हैं, रूहानियत पे जाएंगे, हम अमलियात पे जाएंगे। लेकिन इसमें आप हिकमत के नूर में हम वो कुछ सीखेंगे जो हमारी नज़रों से ओझल है। मैं आपको हिकमत के नूर के अंदर ऐसे ऐसे असाइनमेंट आपको बना के दूंगा, आपको ऐसा सिलेबस बना के दूंगा कि जो आपने सुना भी नहीं होगा। अरे हजरत, ये भी इल्म होता है क्या? हमने तो नहीं सुना। अब सुने नहीं, अब प्रैक्टिकली करें, अप्लाई करें। अभी आपको खुशबुओं के सफ़र में भी चलना है, इसमें बखुरात के सफ़र में भी आपने चलना है, हिकमत के सफ़र में भी आपने चलना है, और रोशनियों के सफ़र में भी आपको चलना है, रंगों के सफ़र में भी आपने चलना है। किस रंग का ताल्लुक किस बीमारी से, इसमें हम आगे जाके वो कुछ भी बयान करेंगे कि अगर आप किसी मर्ज में मुब्तला हैं, आप उस रंग के कपड़े पहन लें, आपकी 50% बीमारी दूर हो जाती है। एक्सेप्ट करता है दिमाग आपका? नहीं करता ना। मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। जिस तरह सब्ज रंग देखने से आपकी आंखों को ठंडक महसूस होती है, क्यों होती है भाई? क्यों सुकून मिलता है सब्ज रंग देखने से? इसका मतलब है कि उस सब्ज रंग को आपके दिमाग ने एक्सेप्ट करा हुआ है। सारे रंग हमारे अपने अंदर मौजूद हैं, लेकिन हम उन रंगों से गाफिल हैं। अच्छा, हर अंधेरे की मौत रोशनी होती है, हर बीमारी की मौत उसका रंग होता है। जिस तरह मैं अपनी तमाम वीडियोस में कहता हूं कि बीमारियों की भी शक्लें होती हैं बाकायदा तौर पर, उनके रंग होते हैं बाकायदा तौर पर, और एक रंग दूसरे रंग जब मिलता है तो कौन सा रंग बन के गालिब होता है जो उसको खत्म कर देता है? साईं, अभी आप लोग इस उलूम तक नहीं पहुंच सकोगे जो हमने अपने बुजुर्गों की जूतियां सीधी करी हैं। हमने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया, हमने अपने बुजुर्गों से, अपने पीरो मुर्शिद से हर लम्हे हर वक्त कुछ ना कुछ सीखा और उसको अप्लाई किया। इंशाअल्लाह हिकमत के नूर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग अपने वेबसाइट पे जाके उसकी रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, लाइव चैट पे भी बात कर सकते हैं आप। तो आज मैं आप लोगों से माज़रत चाहूँगा उन लोगों के जो मुझसे बात करना चाहते हैं अपने मसाइल के लिए। तो मैं इंशाअल्लाह ताला फिर अरे हाँ, अब जुमरात को तो इंशाअल्लाह ताला देखें मेरा रूहानी दौरा शुरू होने वाला है, तो इंशाअल्लाह हफ्ता इतवार इंशाअल्लाह ताला, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा फिर इंशाअल्लाह। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे। अच्छा, पहले एक बात और सुन लें कि मेरे पास कमेंट्स के अंदर सिर्फ इजाज़तों के कमेंट्स आते हैं। मेरी तरफ से इजाज़त है, आम इजाज़त है हिज़्बुल बहर की। आप एक मरतबा हिज़्बुल बहर की इजाज़त पढ़ लें, मामूल में रख लें अपने। और जो लोग हिज़्बुल बहर का चिल्ला करना चाहते हैं वो 120 मरतबा 3 दिन हिज़्बुल बहर की ज़कात अदा कर लेते हैं। और तरीके के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जो ग्रुप है, वहाँ पूछ सकते हैं। और जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं और जो लोग कराची में मौजूद हैं, जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो लोग कराची में मौजूद हैं, वो हमारे मरकज़ में, मरकज़ तारिक जहांगीरी जो मियाँ हुजूर का है, जो मियाँ हुजूर के ज़ेरे निगरानी चल रहा है, उसमें मियाँ हुजूर ने बाकायदा एहतमाम रखा है हिज़्बुल बहर के उसका। तो आप लोग जो अगर कराची में रहते हैं तो वहाँ पर आके आप हिज़्बुल बहर की ज़कात को अदा कर सकते हैं। और मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं भी वहाँ पे मौजूद हूँ। और बाकी जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, हिंदुस्तान से बाहर हैं, दुनिया भर में कहीं हों, और जो वहाँ पे हिज़्बुल बहर की ज़कात अदा करना चाहें तो फिर वो मुझसे पर्सनल में रब्ता कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में रब्ता कर सकते हैं और चैनल पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। और अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।